नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आज जो है हम इतिहास के इस सेशन में उत्तर वैदिक काल का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें कि आपको बहुत सारी नई नई बातों की जानकारी देखने को मिलेगी। ठीक है ना। चलिए आइए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो अभी तक हमने उत्तर वैदिक काल के समाज को पढ़ा था। वहां पर आपने देखा था सभा समिति को समाप्त कर दिया गया था आपका, राजा की शक्तियों में वृद्धि हो गई थी आपकी, और कृषि में भी परिवर्तन आए थे। किसके कारण? लोहे के आविष्कार के कारण कृषि में परिवर्तन देखने को मिले थे। आज जो है हम इसी में चर्चा करने वाले हैं, तो आप हेडिंग डाल लीजिए क्या, उत्तर वैदिक काल। क्या हेडिंग डालना आपको, तो आप हेडिंग डाल लीजिए उत्तर वैदिक काल। तो अब उत्तर वैदिक काल में जो है हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो उत्तर वैदिक काल में आपको हेडिंग डालना वैदिकातेतर। पूरा नाम लिखना, जिसको ऐसे नाम लिखा जाता है वैदिकोत्तर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं वैदिक उत्तर साहित्य, या जिसको हम एक और नाम भी देते हैं, है ना, जिसको नाम देते हैं अपन क्या, सूत्र साहित्य। ठीक है ना। अब ये क्या है, तो इनकी जो रचना है, याद रखना, इनकी रचना कब हुई, तो वैदिक काल के बाद हुई। इनकी रचना कब हुई आपकी, वैदिक काल के बाद हुई। अब इनमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, तो नंबर फर्स्ट आप डाल लीजिए। तो अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो आप डाल लीजिए क्या, आपके पढ़ेंगे हम क्या, वेदांग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन, वेदांग। तो आपको याद रखना कितने वेदांग पढ़ेंगे हम, 6। वेदांग के बाद जो अगला दूसरा हम पढ़ेंगे इसी में, तो आप लिख लीजिए इसी में पढ़ेंगे हम उपवेद के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे हम, उपवेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो कितने उपवेद हैं आपके, तो 4 उपवेद पढ़ेंगे हम। ठीक है ना। इसी में हम और क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसी में जो अपन पढ़ेंगे उनका नाम है स्मृतियां। क्या पढ़ेंगे हम, स्मृतियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर और क्या होने वाला है आपका, तो इसमें स्मृतियों के बाद जो हम पढ़ेंगे पुराण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, पुराणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। और क्या होने वाला है, इसी में हम पढ़ेंगे महाकाव्य के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे हम, महाकाव्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो के लिंक को शेयर करना है। चलिए अब आप सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, क्या पढ़ने वाले हैं हम, वेदांग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग आपकी होनी चाहिए क्या, तो आप कहोगे सर हम वेदांग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, अरे बोलो क्या पढ़ रहे हैं हम, तो हम पढ़ रहे हैं वेदांग। अब वेदांग क्या होते हैं, तो आपको लिख लेना है कि वेदांग का उपयोग क्यों किया गया, क्यों इनकी रचना की गई। तो वेदांगों की जो रचना की गई है वेदों को सरल करने के लिए। किसको सरल करने के लिए, वेदों को सरल करने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि वेदों को सही ढंग से पढ़ने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग की रचना की गई। इतना आपको याद रखना है कि वेदों को सही ढंग से पढ़ने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। और आपके मन में विचार आ रहा होगा कि वेदांगों की संख्या कितनी है, तो कितनी है इनकी संख्या, तो आप बताओगे इनकी संख्या कितनी है, 6 है। इनकी संख्या कितनी है, तो आप बात करोगे इनकी संख्या है 6। अब देखिए कौन कौन से आपके वेदांग हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको नाम लिखना है, 6 के 6 वेदांगों के हमें नाम लिखना है। ठीक है ना। और उनमें किस किस के बारे में जानकारी मिलती है, वो हम सभी के बारे में इधर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका आता है, पहला वेदांग कौन सा है, तो पहला है आपका कौन सा, शिक्षा। दूसरा कौन सा है आपका, कल्प। पहला वेदांग कौन सा है आपका, तो पहला वेदांग आप बताएंगे शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा लिख लीजिए आप जिसका नाम है व्याकरण,
कौन सा आपका व्याकरण। चौथा लिख लीजिए आप निरुक्त, ठीक है ना, निरुक्त हो गया आपका। अगला लिख लीजिए आप जिसका नाम है छंद, क्या नाम है इसका आपका, छंद हो गया। और छठवा जो है उसका नाम है आपका क्या, ज्योतिष, क्या नाम है इसका, ज्योतिष। तो कितने प्रकार के आपके वेदांग हो गए, 6। कौन कौन से हो गए, पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है कौन सा, निरुक्त, पांचवा है कौन सा आपका छंद, और छठवा है कौन सा आपका ज्योतिष। तो ये आपको 6 आपके क्या हो गए हैं, वेदांग आपके हो चुके हैं। अब हम यही बात करते हैं किसके बारे में, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप किसके बारे में, पहला कौन सा था हमारा, शिक्षा। तो शिक्षा जो शास्त्र है इसकी रचना क्यों की गई, किसकी रचना की गई आपकी, शिक्षा शास्त्र की। तो इसमें लिख लीजिए आप कि वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए, लिखना इसमें क्या लिखना अपने, कि वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र की रचना की गई। जैसे अब आप याद, जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में आप कोई सा वर्ड है कुछ भी उसका प्रोनाउंसिएशन करते रहते हैं, जब तक आप किसी टीचर के पास नहीं जाएंगे तो आप उसको गलत ही तरीके से बोलते रहेंगे। इसलिए इसमें जो वैदिक स्वरों को शुद्ध उच्चारण हम कैसे करेंगे, है ना। जैसे आपने कोई संत महात्मा को देखा होगा, जब यज्ञ वगैरह होते हैं तो वो मंत्र बोलते हैं, तो उन मंत्रों को बोलने की भी एक लय होती है, वो सब इसके अंतर्गत आपको बताया जाता है, ठीक है ना। तो क्या हो गया आपका शिक्षा, शिक्षा को ही हम किस नाम से जानते हैं, इसी को नाम दिया गया आपका क्या, स्वर विज्ञान के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है आपका, तो आप बात करेंगे किसके बारे में, स्वर विज्ञान के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है ना। अब हम दूसरा जो हमारा आता है, दूसरा हमने किसके बारे में पढ़ा है, कल्प के बारे में पढ़ा है। कौन सा आपका वेदांग आया है, दूसरा है कल्प। तो कल्प में किसके बारे में बात की गई है, कल्प में जो है कर्मकांड के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया आपका, कर्मकांड के बारे में बताया गया। कर्मकांड या धर्म के बारे में आपको चर्चा मिलती है। तो अगर पूछा जाए कल्प में किसकी जानकारी मिलती है, तो आप बताएंगे कर्मकांड या धर्म के बारे में चर्चा मिलती है, या जिसको हम सामाजिक जीवन के बारे में भी बता सकते हैं। किसके बारे में बता सकते हैं अपन, तो अपन सामाजिक जीवन के बारे में इसमें बात कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अगर पूछा जाए कि कल्प में किस किस की जानकारी हमें मिलती है, तो कल्प में जो हमें मिलते हैं 3 प्रकार के सूत्र मिलते हैं। कितने प्रकार के मिलते हैं, तो आप बात करेंगे 3 प्रकार के जो सूत्र मिलते हैं, ठीक है ना। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में हम देखते हैं। पहला जो है आपका, वो उसका नाम लिख लीजिए आप, क्या होगा आपका, स्रोत सूत्र, ऐसे लिख लीजिए, क्या नाम है, स्रोत सूत्र। दूसरा है आपका कौन सा, ग्रह सूत्र, दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, ग्रह सूत्र। तीसरा लिख लीजिए जिसको बोलते हैं हम धर्म सूत्र, ठीक है ना। तीनों के बारे में आपको जानकारी मिलती है। अगर पूछा जाए आपका स्रोत सूत्र में किसकी जानकारी मिलती है, तो इसमें यज्ञ के नियम मिलते हैं हमें, यज्ञों की जानकारी, यज्ञों से संबंधित नियम। इसमें ग्रह सूत्र में तो आप बात करो ग्रह से संबंधित नियम, ठीक है ना। और तीसरा जो है इसमें धर्म से संबंधित नियम, ठीक है ना। तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। 2 हमने वेदांग पढ़ लिए, पहला कौन सा है, शिक्षा, दूसरा कौन सा आपका, कल्प है, ठीक है ना। अब देखिए
इसी में हमें एक और जानकारी मिलती है कि अगर आपसे पूछा जाए ज्यामितीय विज्ञान, कौन सा आता है आपका, इसी में आता है आपका, इम्पोर्टेंट करके लिख लेना उस चीज को। आप क्या लिखना है आपको, तो आप बताएंगे ज्यामितीय विज्ञान, ज्यामितीय विज्ञान। अब आपके मन में आ रहा है ज्यामितीय विज्ञान क्या है, तो आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा, रेखा गणित। कौन सा आपका, तो याद रखना यहीं से हमें रेखा गणित का प्रारंभ हुआ है, रेखा गणित का प्रारंभ माना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए रेखा गणित का प्रारंभ कब हुआ है, तो आप बताओगे ज्यामितीय विज्ञान यानी कल्प, इसमें जानकारी मिलती है, ठीक है ना। अब इसमें जो जानकारी मिलती है ये आपके वेदांग में मिलता है। अरे बोलो हाँ या ना। अब जो है ग्रह सूत्र के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं आपके, अगर पूछा जाए कि इसी में हम बात करें ग्रह सूत्र की, किसकी बात करते हैं अपन, ग्रह सूत्र की बात करते हैं। तो ग्रह सूत्र में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, तो ग्रह सूत्र में आप लिख सकते हैं, है ना, ग्रह के कर्म कांडों का वर्णन मिलता है, ये तो आपको पता ही है, ग्रह के कर्म कांड, ठीक है ना। अब ग्रह के कर्म कांड कौन कौन से, तो जिसको आप बोलते हो 16 संस्कार मिलते हैं हमें। कितने संस्कार मिलते हैं आपको, 16 संस्कार। और क्या मिलता है आपको, प्लस 8 प्रकार के विवाह मिलते हैं हमें। कितने प्रकार के मिलते हैं, 8 प्रकार के हमें विवाहों की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। और अब अगर इसके प्रवर्तक पूछे जाएं, तो ग्रह सूत्र के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम लिख लीजिए आप, अश्वलायन, ये इसके कौन माने जाते हैं, प्रवर्तक आपके माने जाते हैं। किसके प्रवर्तक माने जाते हैं आपके, ग्रह सूत्र के। अब देखिए, अब तीसरा यही हम बात करें, अगर आपसे और भी पूछ ले डिटेल में जाते हैं तो धर्म सूत्र की बात करते हैं। धर्म सूत्र में क्या मिलता है आपका, ठीक है ना। अब इसी में आपकी सामाजिक, राजनीतिक कर्तव्यों का वर्णन मिलता है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सामाजिक राजनीतिक कर्तव्य हमारे कहाँ मिलते हैं, तो धर्म सूत्र में इनकी जानकारी मिलती है, ठीक है ना। और इसी में मिलता है हमारा क्या, वर्ण व्यवस्था, क्या मिलती है हमारी, वर्ण व्यवस्था मिलती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि धर्म सूत्र के जो है प्रवर्तक कौन थे, किसके, धर्म सूत्र के प्रवर्तक कौन थे आपके, तो उनका नाम लिखना आप, आपस्तव, ऐसे नाम था भैया ना, ऐसा नाम लिख लो, अपस्तव। ये किसके प्रवर्तक माने जाते हैं आपके, धर्म सूत्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। और ग्रह सूत्र के प्रवर्तक कौन है आपके, तो आप बताओगे अश्वलायन, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है या नहीं, जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, फिर हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए हमने 2 प्रकार के वेदांग पढ़ लिए। अब तीसरा जो आपका आता है उसका नाम लिख लीजिए आप, तीसरा कौन सा है आपका, व्याकरण। कौन सा आता है आपका, व्याकरण, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो सर हम ग्रामर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, ग्रामर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो भैया ये हिंदी की व्याकरण है आपकी, है ना। तो आपको पता है हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है आपका, काम तत्पश्चात गुरु को कहा जाता है, तो लिख लेना आप। तो व्याकरण, ठीक है ना, जिसमें हमें किसकी जानकारी मिलती है, इसी में मिलती है हमें भाषा विज्ञान की जानकारी। किसकी जानकारी मिलती है हमें, तो आप बताओगे, इसमें जानकारी मिलती है हमें भाषा विज्ञान की, ठीक है ना। आप देखिए यही हमसे पूछा जाता है व्याकरण में, ठीक है ना, अष्टाध्यायी, तो आप यही लिखना, पाणिनि, क्या नाम है आपका, पाणिनि द्वारा रचित, जिसका नाम क्या है, अष्टाध्यायी। पाणिनि ने किसकी रचना की है आपकी, एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या आपका, अष्टाध्यायी, ठीक है ना। तो ये सबसे प्राचीन मानी जाती है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है आपकी, तो आप बताओगे पाणिनि की रचना है, ठीक है ना। ये कैसी मानी जाती है, सबसे प्राचीन मानी जाती है। तो अगर पूछा जाए सर्व प्राचीन हमें व्याकरण की जानकारी कहाँ मिलती है, तो अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी रचना है आपकी, आचार्य जो हुए जिनका नाम था पाणिनि, ठीक है ना। अब देखिए यही हम बात करते हैं किसकी,
पतंजलि की। किसकी बात करते हैं हम? तो यही आप लिख लीजिए पतंजलि। पतंजलि ने लिखा हुआ एक टीका, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ आपका? पतंजलि ने एक टीका लिखा हुआ है, ठीक है ना। किस पर? व्याकरण पर, जिसको महाभाष्य के नाम से जानते हैं। यानी इन्होंने क्या लिखा है आपका? व्याकरण पर टीका लिखा हुआ है, जिसको ही हम क्या कहते हैं भैया? महाभाष्य कहा जाता है। इसको ही क्या कहा जाता है आपका? महाभाष्य, ठीक है ना। तो किसने लिखा है आपका? पतंजलि ने। टीका लिखा है किस पर? व्याकरण पर लिखा है। टीका बोले तो 2020। ये पूरा बड़े किताब की जगह पर उन्होंने शॉर्ट नोट्स बना दिए। किसने बना दिए थे? पतंजलि ने आपके बना दिए थे, ठीक है ना। अब देखिए, यही हम बात करते हैं एक और जो आपका आता है अगला, जो व्याकरण के बारे में जानकारी मिल रही है आपकी। तो अगर पूछ जाए हिंदी भाषा का पाणिनि, जी भैया संस्कृत भाषा के थे ना। हिंदी भाषा का पाणिनि किसको कहा जाता है? तो आप बताओगे कामता प्रसाद गुरु। किसको कहा जाता है आपका? कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि आपका कहा जाता है। अब देखिए कितने हो गए हमारे वेदांग? तो हमारे वेदांग हो गए आपके 3। अगला जो हम वेदांग पढ़ते हैं जिसका नाम है क्या? निरुक्त। कौन सा आता है आपका? तो अगला जो है उसका नाम है कौन सा आपका? निरुक्त। निरुक्त में किसकी जानकारी मिलती है हमें? ठीक है ना। इसको व्युत्पत्ति शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है आपका? व्युत्पत्ति शास्त्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्युत्पत्ति शास्त्र के नाम से किसको जाना जाता है, तो आप बताओगे निरुक्त को कहा जाता है। इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति हुई है। याद रखना, इसी में किसकी हुई है आपकी? वैदिक शब्दों की। वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति हुई। क्या हुई आपकी? वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति। अब देखिए, आपने कहा उत्पत्ति तो हो गई है वैदिक शब्दों की आपकी, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाएगा निरुक्त के जो प्रथम ऋषि कौन है? प्रथम ऋषि या प्रथम आचार्य कौन माने गए हैं निरुक्त के? तो इसके जो प्रथम आचार्य माने गए हैं उनका नाम क्या है? कश्यप ऋषि। कौन माने गए आपके? तो आप बताओगे कश्यप ऋषि को क्या माना गया आपका? प्रथम आचार्य माना गया है किसका? निरुक्त का। और अगर आपसे पूछा जाए कश्यप ऋषि की रचना कौन सी है, अरे बताइए इसकी रचना कौन सी है, तो आप बताओगे निघुंट। कौन सी है इनकी रचना? निघुंट। आपको याद रखना, निघुंट भी मिलता है या निघुंटू भी मिलता है। तो देखो ये पेपर में पूछा गया कई बार सवाल है कि निघुंटू किसकी रचना है, तो आप बताएंगे किसकी रचना है? कश्यप ऋषि की रचना है, ठीक है ना। जिसमें हमें किसकी जानकारी मिलती है आपकी? तो आप बताओगे वैदिक शब्दों की यहाँ पर उत्पत्ति आपकी हुई है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि किसकी बात आती है, तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, ठीक है ना। तो देखिए, अब यही हम एक और बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण आपका एक ग्रंथ हुआ है, महत्वपूर्ण एक ग्रंथ लिखा गया है ना। वो ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? यास्क द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? यास्क द्वारा। नाम है भैया ये यास्क द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसका नाम है निरुक्त। याद रखना आपको, महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? निरुक्त। एक ग्रंथ है जिसकी रचना किसने की है आपकी? यास्क ने की है। इतना आपको याद रखना है। अब देखिए, अब इसके बाद जो है हमने निरुक्त देख लिया। अगला जो हमारा वेदांग आता है जिसका नाम है छंद। क्या आता है? छंद। मेरे प्यारे साथियों, हेडिंग डाल लो आप छंद, ठीक है ना। आपको छंद नहीं दिखाना है, छंद पढ़ रहे हैं अपन, है ना। तो देखो छंद क्या है आपका? तो छंद में किसका वर्णन मिलता है हमें? तो छंद की बात करते हैं अपन, ठीक है ना। अब इसमें जो है वेदों के चरणों को सूत्रबद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया गया था। तो याद रखना वेदों के
चरणों को सूत्रबद्ध रचना की जाती। वेदों के चरणों की सूत्रबद्ध रचना की जाती। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए वेदों के चरणों की सूत्रबद्ध रचना किस में की जाती है, तो आप बताएंगे छंद में की जाती है। ठीक है ना। अब अगर आपसे पूछा जाए छंद शास्त्र के जनक, या क्या पूछा जाएगा आपसे कि छंद शास्त्र के जनक कौन है, तो छंद शास्त्र के जनक हैं जिनका नाम है पिंगल मुनि। ठीक है ना, याद रखना क्या नाम है, छंद शास्त्र के जनक किसको कहा जाता है, तो आप बात करेंगे किसकी, पिंगल मुनि को माना जाता है। यही उसके जो है सबसे प्राचीन गुरु है। यही कौन है आपके सबसे प्राचीन गुरु है किसके, तो आप बताओगे ये जो है आपके छंद शास्त्र के सर्व प्राचीन गुरु हैं जिनका नाम क्या है आपका, पिंगल मुनि। ठीक है ना। अब इसके बाद जो अगला हम बात करते हैं, आखिरी जो बचता है जिसका नाम है ज्योतिष। क्या नाम है आपका, ज्योतिष। अब ज्योतिष में किसकी जानकारी मिलती है, तो ज्योतिष में जानकारी मिलती है आपको किसकी, तो आप बताओगे ब्रह्मांड, नक्षत्र, ग्रह, भविष्यवाणी। इसमें किसकी बात करती है आपकी, ब्रह्मांड, है ना, क्या हो जाएगा आपका, ब्रह्मांड हो जाएगा आपका, नक्षत्र, ठीक है ना, आदि की जानकारी इसकी आएगी आपकी, ब्रह्मांड हो जाएगा आपका, ठीक है ना, और नक्षत्र हो जाएंगे आपके, ठीक है। इसी में ग्रह आ जाएगा आपका, और भी लिख सकते हैं आप, जैसे ग्रह हो जाएगा आपका। आप बात करते हो भविष्यवाणी, ठीक है ना, आदि की आपकी चर्चा की जाती है। किसमें चर्चा की जाती है आपकी, आदि की जो चर्चा की जाती है, ब्रह्मांड, नक्षत्र, ग्रह, भविष्यवाणी आदि की चर्चा की जाती है किसमें आपकी, ज्योतिष शास्त्र में। किसमें की जाती है आपकी, ज्योतिष शास्त्र में इनकी चर्चा आपकी की जाती है। ठीक है ना। अब जो है यही हमें याद रखना कौन कौन से आपके ज्योतिष ग्रंथ होते हैं, ज्योतिष ग्रंथ कौन कौन से होते हैं। तो आप देखिए ज्योतिष ग्रंथों की हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से आपके जो है ज्योतिष ग्रंथ होते हैं, पहला लिख लीजिए आप गार्गी संहिता, इसमें जानकारी मिलती है आपको, किसमें जानकारी मिलती है आपकी, गार्गी संहिता में, ठीक है ना। दूसरा आप लिख लीजिए आप बृहत संहिता, कौन सा है दूसरा आपका, दूसरा हो जाएगा आपका बृहत संहिता। तीसरा है आपका नारद संहिता, कौन सी हो जाएगी आपकी, नारद संहिता। पहला है गार्गी संहिता, बृहत संहिता, तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका, नारद संहिता में इसकी जानकारी हमें मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है हमें, ज्योतिष की जानकारी हमें मिलती है। अब देखिए, अब इसके बाद जो हमने 6 वेदांग आपको पढ़ लिए हैं, अब वेदांगों के बाद जो है अगली हेडिंग डाल दीजिए आप, जिसको हम बोलते हैं उपवेद। क्या कहा जाता है, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, अब आप हेडिंग डाल लीजिए उपवेद पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, उपवेद की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। अब उपवेद कितने हैं, इनकी जो संख्या कितनी है भैया, आप बताओगे संख्या होगी जितने वेद उतने उनके उपवेद, तो संख्या कितनी होगी, 4। अब देखिए कौन कौन से आपके उपवेद हैं। पहले तो हम बात करते हैं वेद की, तो पहला जो है आपका ऋग्वेद आता है, कौन सा आता है, ऋग्वेद, ठीक है ना। दूसरा यजुर्वेद आ जाएगा, ठीक है ना। तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका, तो आप बात करो किसकी, सामवेद की, ठीक है ना। और चौथा हो जाएगा आपका कौन सा, अथर्ववेद, कौन सा होगा आपका चौथा,
चौथा हो जाएगा आपका अथर्ववेद। अब इनकी हम बात करते हैं किसकी, उपवेद की। इसकी बात करते हैं हम, यही हम बात करते हैं इनके उपवेद। सबके अपने अपने एक एक उपवेद, ठीक है ना। आप देखिए ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है आयुर्वेद। क्या नाम है, आप बताइए क्या नाम है, आप बताएंगे आयुर्वेद, ठीक है ना। अब आयुर्वेद के बाद जो आता है यजुर्वेद में किसका जानकारी मिलती है, तो हमें इसमें जानकारी मिलती है किसकी, धनुर्वेद, ठीक है ना। अब तीसरा आता है सामवेद। सामवेद में हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो इसमें मिलती है हमें किसकी, गंधर्व वेद की। किसकी जानकारी मिलती है हमें, गंधर्व वेद की जानकारी मिलती है। और अगला जो है अथर्ववेद, कौन सा आता है, अथर्ववेद। अथर्ववेद में हमें जानकारी मिलती है किसकी, तो आप बताओगे शिल्प वेद की। तो ये आपको जानकारी याद रखना कि सभी वेदों के अपने अपने क्या है, आपके उपवेदों के बारे में जानकारी हमें मिलती है, किसमें, आपके उत्तर वैदिक काल में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। अब देखिए, अब जो हम बात करें इनमें क्या क्या मिलता है, तो देखिए आयुर्वेद किससे संबंधित है, क्या आ गया आपका आयुर्वेद। तो आयुर्वेद किससे संबंधित है आपका, तो आयुर्वेद जो संबंधित है आपका चिकित्सा से संबंधित है। ये किससे संबंधित है आपका, तो आप बताओगे ये जो है चिकित्सा से संबंधित, किससे संबंधित है आपका, चिकित्सा से संबंधित है। कौन सा आपका, आयुर्वेद। अगला आता है धनुर्वेद। धनुर्वेद किससे से संबंधित है, तो ये युद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है, युद्ध से संबंधित है। अब गंधर्व वेद, कौन सा आता है आपका, गंधर्व वेद। ये किससे संबंधित है, तो भैया याद रखना गंधर्व वेद है आपका संगीत से संबंधित। किससे संबंधित है आपका, संगीत से संबंधित है। संगीत से संबंधित वेद कौन सा है आपका, गंधर्व वेद। अब यही हम बात करते हैं किसकी, शिल्प वेद की। शिल्प वेद किससे संबंधित है आपका, तो याद रखना ये भवन निर्माण से संबंधित है। यही आपने देखा होगा कि कहीं देखा ना, कोई जो मंदिर वगैरह बनाते हैं तो उसमें नाम सुनते शिल्पकार, है ना। तो वो सब जिसके अंतर्गत आते हैं, आपके अथर्ववेद के अंतर्गत ये सब लोग आपके आते हैं, ठीक है ना। आप देखिए अगर पूछा जाए आपका कि आयुर्वेद से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति हुए, किससे संबंधित हम बात करते हैं, यही आप लिख लीजिए किससे बात करते हैं हम, आयुर्वेद की बात करते हैं। आयुर्वेद से संबंधित सबसे पहले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है धनवंतरी। कौन थे आपके, धनवंतरी आयुर्वेद से संबंधित हैं। यही आयुर्वेद से संबंधित है जिनका नाम था चरक। कौन है आपके, चरक। यही हम एक और व्यक्ति का नाम सुनते हैं जिनका नाम था जीवक। जीवक जो आप बौद्ध धर्म में जिनका नाम सुनेंगे, धनवंतरी, चरक हो गए आपके, जीवक हो गए आपके, ठीक है ना। तो यही हम बात करते हैं किसकी, सुश्रुतु। सुश्रुतु भी किससे संबंधित है आपके, ये भी जो है आयुर्वेद से ही संबंधित आपके हैं। तो आशा है कि आप सब लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि उपवेद कौन कौन से हैं। तो पहले प्रमुख वेद हैं हमारे चार, उनके ही चार आपके क्या हैं, उपवेद हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आपको याद रखना है, ये जो है हम पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पढ़ रहे हैं। ये पेपर में कई बार आपको पूछे गए हैं और रेलवे जो है आपका डायरेक्ट फैक्ट आपका पूछता है, ठीक है ना। कि बता, आपसे पूछ लेंगे, वो बताए गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद है, जी आपको चार ऑप्शन में मिलेंगे। फिर इधर से क्वेश्चन उठाएंगे तो जी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, है ना। इसलिए आपको अच्छे से इनको याद कर लेना, ठीक है ना। तो देखिए हमने दो चीजें पढ़ ली हैं आपकी, वेदांग पढ़ लिए, उपवेद पढ़ लिए। अब जो तीसरा आता है हमारा, अब हम पढ़ने वाले 16 संस्कार। बताओ किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आपको याद रखना है हम पढ़ने वाले हैं क्या, 16 संस्कार। तो हेडिंग आ रही है, आप क्या पढ़ रहे हैं अपन, तो 16 संस्कार पढ़ रहे हैं। तो आपके हुए थे कितने संस्कार, जब आपका जन्म हुआ था तो कितने संस्कार हुए आपके, 16 संस्कार। तो जल्दी से आप हेडिंग डाल लीजिए क्या पढ़ने वाले हैं हम,
बहुत ही शानदार तरीके का सेशन होने वाला है आपका क्या 16 संस्कार, जिसमें आपको याद आ जाएगा कि आप देखते हो कौन कौन से संस्कार आपके हुए हैं, है ना, कौन कौन से आगे होने वाले। ठीक है ना। आइए अब हम बात करते हैं कितने संस्कार आपके 16 संस्कारों को समझते हैं। ठीक है ना। पहला संस्कार कब होता है और ये 16 संस्कार कब से कब तक प्रारंभ होते हैं, है ना। तो ये जो 16 संस्कार हैं आपके, ये जन्म से लेकर कहां से, आपके जन्म के पहले, जन्म के पहले और जो है मृत्यु के बाद तक चलते हैं। ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, जन्म के पहले से शुरू हो जाते हैं और मृत्यु के बाद तक होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या 16 संस्कार। ठीक है ना। अब देखिए कौन कौन से आपके आपके आते हैं 16 संस्कार। तो नंबर फर्स्ट जो पढ़ते हैं हम, वो हेडिंग डालें, पहला क्या हुआ, पहला सबसे पहले क्या होता है। ठीक है ना। अब उनके बारे में चर्चा हम करते हैं। ठीक है ना। पहला होता है गर्भाधान। कौन सा संस्कार आता है आपका, आप बात करोगे क्या गर्भाधान। ये कब होता है आपका, तो देखना आपने सुना होगा कि सबसे पहले जो महिलाएं जो हैं वो गर्भवती होती हैं। क्या होती हैं, अरे बताओ जल्दी से, सबसे पहले क्या होती हैं, गर्भवती होती हैं। यानी जब जीव जो है माँ के उदर में जन्म लेता है। ठीक है ना। याद रखना गर्भाधान मतलब क्या होता है, जब जीव माँ के उदर में प्रवेश करता है। अब इसका मतलब क्या है, तो आप बात करोगे जब वो कहते ना महिलाएं जो है गर्भवती हो गई। ठीक है ना। अब उनके गर्भ यानी पेट में बच्चे का प्रवेश हो चुका है। ठीक है ना। अब देखिए पहला संस्कार हो गया गर्भाधान। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा आपका आता है पुष्पन। क्या आता है आपका, दूसरा होता है कौन सा आपका पुष्पन। अब आपके मन में आ रहा होगा ये क्या होता है पुष्पन। ठीक है ना। तो याद रखिए ये जो है गर्भ के तीसरे माह में पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। ठीक है ना। ये कब होता है आपका, गर्भ के पुष्पन में क्या होता है आपका, तो आप बात करोगे गर्भ के तीसरे सप्ताह। ठीक है ना। किस लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है, याद रखना। दूसरा अगर पूछा जाए संस्कार कौन सा है, तो आप बताओगे पुष्पन। तीसरा कौन सा आपका, ठीक है ना, तीसरा जो होता है सीमांतोन्नयन। कौन सा होता है आपका, सीमांतोन्नयन। अब आपके मन में आ रहा होगा, ठीक है ना, अब जिस सीमांतोन्नयन में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है आपका कि गर्भस्थ जो शिशु है उसके मानसिक विकास से संबंधित किया जाता है, जिससे कि शिशु की रक्षा हो सके। ठीक है ना। और इसमें जो बाहरी शक्तियां उस पर प्रभाव न डाल सके, इसलिए आपने देखा होगा कुछ समय बाद, है ना, आपकी जो महिलाएं जो गर्भवती हैं उनको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है, काला धागा उनको बांध दिया जाता है। ठीक है ना। अब उनसे उनकी रक्षा की जाती है, किससे, जो बाहरी शक्तियां उन पर बच्चे पर प्रभाव न डालें। तो सीमांतोन्नयन में क्या किया जाता है, तो आप लिख लेना गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास के लिए गर्भस्थ शिशु के ठीक है ना, लिख लीजिए आप गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास और अनिष्कारी शक्तियों से बचाव के लिए अनिष्कारी शक्तियों से बचाव के लिए कौन सा किया जाता है आपका, सीमांतोन्नयन संस्कार आपका किया जाता है। अब देखिए 3 आपके संस्कार हो चुके हैं,
इसके बाद जो आता है आपका चौथा संस्कार होता है, जिसको हम नाम देते हैं कौन सा आपका, जात कर्म। कौन सा संस्कार होता है आपका, तो चौथा जो संस्कार होता है जिसकी आप नंबरिंग कर सकते हैं, तो ये कौन सा संस्कार हो जाएगा आपका, चौथे नंबर का जो संस्कार आपका होता है। अब आता है जात कर्म। तो जात कर्म में आपका क्या होता है, बालक के जन्म के समय किया जाता है, याद रखना। अब क्या होगा आपका, इस समय जो होगा बालक का जन्म, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बालक के जन्म के समय आशीर्वाद। अब देखिए आशीर्वाद दिया जाता है उसको, तो आपने देखा होगा, जैसे ही आपने देखा होगा कि सुनते हो कि लड़का हो गया है, लड़की हो गई है, उससे मिलने जाते हो, गिफ्ट लेकर जाते हो उसको। कब लेकर जाते हो, अभी उसका जन्म हुआ है, ठीक है ना। कौन सा संस्कार है आपका, चौथा संस्कार है। अब आता है पांचवा संस्कार। तो पांचवा संस्कार कब होता है भैया, तो अंकित तुम करने जाते हो भैया का क्या, अब हो गया लड़का, नामकरण करने जाओगे उसका। क्या करने जाते हो, नामकरण करने जाओगे। तो नामकरण कब होगा आपका, तो याद रखना नामकरण होता है जन्म के 10वें या 12वें दिन। नामकरण कब होगा आपका, नामकरण होगा ये आपका कब, जन्म के 10वें या 12वें दिन। ये संस्कार कब होता है आपका, नामकरण का संस्कार होता है, 5वें नंबर का आपका संस्कार होता है, ठीक है ना। अब देखिए छठवां कौन सा होता है, निष्क्रमण। निष्क्रमण कौन सा होता है आपका, निष्क्रमण। निष्क्रमण मतलब क्या होता है, जब देखिए अब बच्चा हो गया है, नाम भी रख दिया उसका, अब घर से बाहर निकलेगा पहली बार, है ना। अब घर से बाहर मतलब जिसको आप बोलते हो ना, शोर रखी रहती है, अब पहली बार वो घर से बाहर आएगा आपका बच्चा, ठीक है, निष्क्रमण उसको कहा जाता है। इसमें क्या होगा, जब बालक पहली बार घर से बाहर आता है, तो आपको कमेंट करके आंसर देना, उसको लेके कौन आता है, पापा लेकर आते हैं, मम्मी लेकर आते हैं, या मामा लेकर आते हैं, या उसकी बुआ जी लेकर आते हैं, ठीक है ना। जल्दी से बताओ कौन लेकर आते हैं, तो आप बताएं। इसमें हम लिख देते हैं, जब बच्चा पहली बार बाहर निकलता है। अब देखिए अलग अलग प्रथाएं हैं, है ना, सब अलग अलग तरीके से मानते हैं। दो प्रकार की रहती हैं, एक तो उसके पिता द्वारा बाहर लाया जाता है, किसके द्वारा लाया जाता है, पिता के द्वारा लाया जाता है। दूसरा सबसे बड़ा हितैषी जो होता है बच्चे का, ठीक है ना, वो होता है उनके मामा। किसके द्वारा लाया जाता है, या तो पिता द्वारा लाया जाता है या उसके मामा द्वारा लाया जाता है, ठीक है ना। तो ये दो आपको याद रखना है। और सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो यही है, मामा लाया जाता है, सबसे ज्यादा प्रचलित। तो सबसे ज्यादा प्रचलित कौन सी चीज है, कि जो बच्चे का जन्म होता है उसको मामा के द्वारा घर से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि तभी तो बच्चे को पहली बार अपने मामा जी जो है घर लेकर आते हैं, दीदी को लेकर आएंगे वो, ठीक है ना, तो मामा घर से ले ही आते हैं। अब देखिए कौन सा संस्कार हो चुका आपका, 6 नंबर का संस्कार हो चुका है। अब क्या होगा, बच्चा और बड़ा होगा, जब बच्चा होगा बड़ा हो गया, अब होगा 7वां संस्कार, जिसको अन्नप्राशन कहते हैं। क्या होता है आपका, अन्नप्राशन के नाम से जाना जाता है। अब बच्चा जो 6 माह का होगा, कब हो गया आपका, 6 माह का बच्चा हो चुका है, ठीक है ना, 6 माह। अब देखिए 6 माह का बच्चा हो गया है, अब उसको जो है पहली बार उसको खाना खिलाया जाता है, ठीक है ना। पहली बार खाना खिलाने मतलब कौन सा संस्कार उसका हो रहा है, 7वां संस्कार हो रहा है। अब 8वां संस्कार होगा, ठीक है ना। अब 8वां संस्कार जो होता है, ठीक है ना, अब इसमें होता है उसका चूड़ा कर्म। कौन सा संस्कार होता है, बताइए किस किस ने देखा है ये चूड़ा कर्म, ठीक है ना। तो चूड़ा कर्म नाम से नहीं पता पड़ा, अब यार पता पड़ जाएगा। तो बच्चा अब थोड़ा और बड़ा हो, बच्चे का होगा मुंडन। क्या होता है, तो उसके बाल काट दिए जाते हैं, याद रखना पहली बार उसके बाल बनाए जाते हैं। कब बनाए जाते हैं,
पहली बार बाल बनाए जाते हैं। अब ये जरूर देखा होगा आपने, बुआ जी जाती हैं बढ़िया, ठीक है ना, उनको पैसे मिल जाते हैं यहाँ पर जाकर, तो क्या होता है उसके पहली बार बनाए जाते हैं, जिसको अपन नाम जानते हैं, फेमस जो नाम है उसको बोलते हैं मुंडन। अब मुंडन कब होता है तो याद रखना, सबसे शुभ माना जाता है पहले या तीसरे वर्ष में। ये आपको याद रखना है कि मुंडन जो है शुभ कब माना जाता है, तो आप बताएंगे कि शुभ माना जाता है कब, आपका पहले या तीसरे वर्ष में शुभ माना जाता है। अब हम बात करते हैं कौन सा, 8 हो गए हैं, अब 9वां संस्कार कौन सा होगा। अब यहां तक तो आपने सब कर लिया है, अब 9वां संस्कार होगा आपका कर्णवेदन। कौन सा होगा आपका, कर्णवेदन। अब जो है बच्चे के कान को छेदा जाता है, ठीक है ना, बालक का क्या होगा आपका, याद रखना, बालक के कान को छेदना। ये किस संस्कार के अंतर्गत आता है आपका, तो आप बात करोगे कर्णवेदन जो नवा संस्कार है, ये कब से चालू हो जाता है, ठीक है ना, ये आप कभी भी करवा सकते हैं, 1 साल के बाद चालू आपका हो जाता है। अब आता है 10वां संस्कार। कौन सा आता है, 10वां संस्कार। आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार कौन सा होता है, विद्यारंभ। अब आपने सुना होगा, जैसे ही बच्चा 1 साल के बाद 2-3 साल के हो गए हैं, है ना, तो आप सुनते हो कहाँ चले, स्कूल चले हम। पूनम कहाँ चली तुम, स्कूल चले हम। तो आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, बहुत नन्हे मुन्ने से बच्चे, घर वाले उनके पीछे एक वजन बक्सा बांध देते, चलो अब निकल लो, अब तुम खूब संस्कार हो गए तुम्हारे, लालन पालन भी हो गया, अब ज्यादा दिक्कत मत दो, ठीक है ना। तो अब वे चले जाते हैं कहाँ, जिसको अपन बोलते हैं विद्यारंभ। ये 10वां जाके उसका संस्कार होता है, और ठीक है ना, यहीं से उसके भविष्य का निर्माण होता है, ठीक है ना। आप देखिए, अब जैसे ही वो स्कूल पढ़ने जाता है तो 11वां संस्कार होता है, जिसको बोलते हैं उपनयन संस्कार। कौन सा होता है आपका, उपनयन संस्कार उसका होता है, ठीक है ना। बालक जिसको द्विज पुनर्जन्म भी कहते हैं, या जनेऊ जिसको यज्ञ पवित्र के नाम से भी जानते हैं, उपनयन संस्कार में होती है कौन सी आपका, जनेऊ डाले जाते हैं। आप देखिए वर्तमान में ये नहीं होता, ये वर्तमान में आप शादी के बाद जिसको देखते हैं, ठीक है ना, लेकिन पहले जब विद्या आरंभ करने बच्चे जाते थे तभी उनका जनेऊ संस्कार होता था, ठीक है ना, याद रखना। अब यहीं से जो बालक है वो ब्रह्मचर्य में प्रवेश करता है, किसमें प्रवेश करता है आपका, ब्रह्मचर्य में प्रवेश। अब ब्रह्मचर्य में प्रवेश करता है, जनेऊ आपने देखा हो, जनेऊ में 3 धागे होते हैं, कितने धागे होते हैं, 3 धागे होते हैं, जिसको बोला जाता है आपका सत, रज और तम। कौन कौन से नाम आते हैं आपके, सत, रज और तम, ये 3 नाम आपको देखने को मिलते हैं। ये तीनों देवताओं से संबंधित ऐसा बताया जाता है। सत यानी ब्रह्म, कौन आते हैं आपके, ब्रह्मा, विष्णु, और एक और कौन आएंगे आपके, जिसको शिव। ये तीनों देवताओं से संबंधित ये डाले जाते हैं, ठीक है ना, जिसमें उपनयन संस्कार होता है। यहाँ रखना, यहीं से बच्चा जो है ब्रह्मचर्य में प्रवेश कर जाता है आपका। कौन सा संस्कार होता है आपका, तो याद रखना ये आपका 11वें नंबर का है। और याद रखिए, जब व्यक्ति का विवाह होता है, विवाह के समय इसकी जो संख्या हो जाती है वो 6 हो जाती है, यानी जनेऊ की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 6। लेकिन जब वो ब्रह्मचर्य में प्रवेश करेगा तो जनेऊ कितने होते हैं उसके, ठीक ना, तो धागों की संख्या याद रखना, धागे कितने रहेंगे इस समय, धागे थे आपके कितने, 3। और जब विवाह होगा, विवाह के समय इनकी संख्या हो जाए कितनी, 6। तो ये आपको याद रखना। कितने संस्कार हो गए हमारे, 11 संस्कार हो गए। अब कौन सा आएगा आपका, 12वां संस्कार आएगा। कौन सा आएगा आपका, 12वां संस्कार आपका होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा आपका, तो 12वां संस्कार में होगा आपका वेदारंभ। उस समय के बता रहे हैं ना, वेदारंभ मतलब वेदों का अध्ययन चालू कर देगा बच्चा, वेदों का अध्ययन प्रारंभ।
ठीक है ना, 12वें संस्कार में। आप देखिए इसके बाद होता है आपका 13वां संस्कार, जिसको हम नाम बोलते हैं कीशांत। किस नाम से जानते हैं? कीशांत, या जिसको गोदान के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, जब बच्चे की पढ़ाई पूरी हो जाती है, ठीक है ना, पढ़ाई होने के साथ साथ उसकी दाढ़ी मूछ जाती, ठीक है। कौन सा संस्कार हो रहा है भैया? कीशांत या गोदान, जिसमें दाढ़ी मूछ बच्चे की आ जाती है, जो उस समय का संस्कार होता है। अब देखिए, अब आता है 14वें नंबर का संस्कार, ठीक है ना, इसको बोलते हैं समावर्तन। क्या कहा जाता है इसको? तो आप बात कहोगे, इस समय आता है कौन सा आपका? समावर्तन। तो समावर्तन क्या होता है? तो याद रखना, गुरुकुल से शिक्षा समाप्त करने के बाद जब बच्चा घर आता है, ठीक है ना, ये कब होता है? गुरुकुल से शिक्षा समाप्त होने के बाद। अब तुम्हारे मन में विचार आ रहा हो, सर हमारे तो ये होता ही नहीं है। अरे भैया, पहले घर से बाहर जाते थे, है ना, 5 वर्ष के बाद बच्चे घर छोड़ के चले जाते थे, 24 वर्ष बाद वो लौट कर आते थे, जब तक वे मास्टर डिग्री प्राप्त कर लेते थे, नौकरी लग जाती थी, ठीक है ना। अब तुम नहीं जाओ घर से बाहर तो नहीं लगती तुम्हारी नौकरी, ठीक है ना। अब देखिए, अब कौन सा हुआ है आपका? समावर्तन। गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद, यानी बच्चे जो है अभी तक इतने समय जो प्रारंभ हुए हैं आपके, ये जो समय था उसका गुरुकुल के समय तक चल रहा था आपका, ठीक है ना। अब याद रखना, स्नान के बाद विद्यार्थी स्नातक हो जाता था, यही व्यक्ति को क्या कराया जाता था? स्नान कराया जाता था, जिसके बाद विद्यार्थी स्नातक होता था। स्नातक मतलब समझते हो आप? स्नातक मतलब होता है वो ग्रेजुएशन कर लेता था, ठीक है ना। आप देखिए, इसके बाद अगला जो संस्कार आता है वो 15वां संस्कार होता है, जिसको हम बोलते हैं, अब उसका क्या होगा भैया? विवाह होगा। विवाह होगा मतलब वो अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाएगा, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा। किसमें प्रवेश कर जाता है आपका? गृहस्थ जीवन में आपका प्रवेश करता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके बाद जो अगला होता है, अब 16वां संस्कार और अंतिम संस्कार जो आता है, जिसको हम बोलते हैं अंत्येष्टि। क्या कहते हैं? अंत्येष्टि। अंत्येष्टि मतलब क्या होगा उसका? जो मृत्यु के बाद का जो संस्कार है, ठीक है ना। अब आपने देखा होगा, अंत्येष्टि मतलब जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके दाह संस्कार जो किया जाता है, उसको ही हम बोलते हैं अंत्येष्टि, या जिसको हम बोलते हैं अंतिम संस्कार। तो ये आपको आशा है कि 16 के 16 आपको जो है संस्कार समझ में आए होंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट इसी में आता है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से आपके विवाह होते थे। विवाह के प्रकार, ठीक है ना। विवाह के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार बताए गए हैं? 8 प्रकार बताए गए हैं। तो जल्दी से आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। हम क्या पढ़ने वाले हैं? विवाह के प्रकारों की चर्चा करने वाले हैं कि उत्तर वैदिक काल में कितने प्रकार के आपके जो है विवाह होते थे, ठीक है ना। तो देखिए, अब जो है 8 प्रकार के आपके विवाह होते हैं, वो 8 प्रकार के विवाहों को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। कौन कौन से? तो जिसमें आप कहते अच्छे विवाह होते हैं कुछ, कौन से विवाह होते हैं? अच्छे विवाह भी कहते हैं। एक और जिन्हें आप कहते हो भैया बुरे विवाह। अब आपके मन में आ रहा, हमने तो अच्छे विवाह सुने, बुरे विवाह तो अभी तक नहीं सुने। तो बुरे विवाह भी बताएंगे भैया, है ना। इसको अनुलोम प्रतिलोम के नाम से जानते हैं। जे अच्छे होते हैं मतलब अनुलोम विवाह होते हैं, ठीक है ना। बुरे होते हैं जो प्रतिलोम विवाह। अब पहले इनके नाम पढ़ लेते हैं, फिर उनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। अच्छा विवाह, पहला विवाह जिसको ब्रह्म विवाह कहते हैं।
कौन सा कहते हैं? ब्रह्म विवाह। दूसरा लिख लीजिए जिसको देव विवाह कहते हैं, देव विवाह। तीसरा लिख लीजिए जिसको प्रजापत्य विवाह कहते हैं। कौन सा कहते हैं? प्रजापत्य विवाह कहते हैं। चौथा लिख लीजिए जिसको आर्ष विवाह कहते हैं। क्या कहा जाता है? आर्ष विवाह इसको कहा जाता है। अब देखिए इसके बाद हम बुरे विवाह करते हैं। तो बुरे विवाह में आता है पहला गंधर्व विवाह। कौन सा आएगा आपका? गंधर्व विवाह। दूसरा लिख लो भैया राक्षस विवाह। कौन सा आएगा आपका? राक्षस विवाह। ठीक है ना, राक्षस विवाह भी होता है भैया, अंकित है ना। तीसरा लिख लो असुर विवाह। राक्षस आएंगे तो असुर नहीं आएंगे, असुर विवाह। एक और भी होता है जिसका नाम पिशाच विवाह। तो ये 8 प्रकार के आपके क्या होते हैं? विवाह। आप कहते हो हमने एक ही विवाह सुने, है ना। आप इधर कितने प्रकार के विवाह होते हैं? आपके 8 प्रकार के बताए होंगे। तो अभी यार जब आप डिस्क्रिप्शन में समझेंगे तो समझ जाएंगे कौन सा विवाह किस कैटेगरी में आता है। लव मैरिज कौन सी कैटेगरी में आएगी आपकी, अरेंज मैरिज किस कैटेगरी में आएगी, मार के ले आओ, खरीद के ले आओ, सब प्रकार के विवाह इसी में आपके आने वाले। ठीक है ना। अब हेडिंग डाली, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? आपका ब्रह्म विवाह। कौन सा आता है आपका? तो लिख लीजिए आप ब्रह्म विवाह। ये कैसा विवाह होगा? ठीक है ना, ये पहला विवाह है आपका भैया, है ना। सर आप तो ऐसे कह रहे हैं पहला विवाह मतलब 3-4 पहले ही होगा। पहला विवाह है कौन सा? ब्रह्म विवाह। तो लिखिए इसमें सबसे उत्तम एवं प्रचलित माना गया है। ब्रह्म विवाह को कैसे माना गया भैया? तो आप कहोगे सबसे उत्तम, सबसे उत्तम एवं प्रचलित विवाह माना गया। सबसे उत्तम एवं प्रचलित विवाह आपका माना जाता है। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है? कन्या का पिता, इसमें होता क्या लिखिए, कन्या का पिता वर को अपने घर बुलाकर कन्या का हाथ वर के हाथ में सौंप देता है। अब बताओ भैया जल्दी से बताइए कौन सा विवाह कहला है? लव मैरिज या अरेंज मैरिज? तो आप बताओगे भैया ये है अरेंज मैरिज, जिसमें कन्या का पिता वर को अपने घर बुलाता है। ठीक है ना, और अपनी इच्छा अनुसार अपनी कन्या का हाथ उसके हाथ में देता है। तो सबसे अच्छा विवाह जो माना जाता है, उत्तम विवाह जो समाज में माना जाता है, वो कौन सा विवाह कहलाता है? ब्रह्म विवाह आपका कहलाता है। ठीक है ना। अब हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा विवाह आता है आपका देव विवाह। इसमें क्या होता है? देव विवाह में क्या होता है? ठीक है ना, जो कन्या का पिता होता है, कन्या का पिता यज्ञ करने वाले ब्राह्मण को अपनी कन्या का हाथ सौंप देता है। इसमें क्या होता है? देव विवाह में, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि कन्या का पिता यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण है उसको अपनी कन्या का हाथ सौंप देता है। कौन सा विवाह कहलाता है आपका? देव विवाह कहलाता है। ठीक है ना। तीसरा जो विवाह की हम बात करते हैं, तीसरी हेडिंग डाल लीजिए आप। तीसरा कौन सा आपका? प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में क्या होता है? कन्या का पिता कर्तव्य निर्वहन के लिए वचन लेता था। प्रजापत्य विवाह में क्या होता था? कन्या का पिता
कर्तव्य निर्वहन के लिए वचन लेता है और जो उस वचन को पूरा करता है उसके साथ विवाह किया जाता है। तो याद रखना कि इसमें क्या होता है, कन्या का जो पिताजी हैं वो कोई वचन ले लेते हैं कि ऐसी एक कंडीशन रखती है जिसको स्वयंवर कहते हैं, ठीक है ना। उसमें जो भी उस वचन को पूरा कर देता है तो उसमें जो कन्या का विवाह पिताजी जो है उससे उसका विवाह कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्वयंवर। किस नाम से जानते हैं हम? स्वयंवर के नाम से उसको जानते हैं। 3 प्रकार के विवाह हो गए हैं। अब चौथा जो आता है उसका नाम है आर्ष विवाह। कौन सा विवाह आता है आपका? आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या होता है, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, आर्ष विवाह में कन्या का पिता धर्म कार्य के लिए कन्या का पिता धर्म कार्य के लिए एक जोड़ी गाय बैल वर को सौंपता है। तो यहीं से हमें मिलता है क्या, जिसको आप बोलते हो है ना दहेज प्रथा। किसके बारे में जानकारी मिलती है हमें? तो इसमें क्या मिलता है, यहीं से हमें मिलता है किसके बारे में जानकारी? दहेज प्रथा। दहेज प्रथा का प्रारंभ माना जाता है। यानी अभी पहले वो गाय बैल देते थे, अभी कार वगैरह ले लेते, मोटरसाइकिल ले लेते हैं, ठीक है ना, एसी फ्रिज कूलर सब यहीं से आ गए। धीरे धीरे आपकी व्यवस्था बढ़ती गई। तो किसमें शुरुआत हुई आपकी? आर्ष विवाह में इसका प्रारंभ माना जाता है, ठीक है ना। कन्या का जो पिता है वो अपनी इच्छा अनुसार उनको देता था। अब देखिए ये तो अच्छे विवाह हो गए हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कौन से आपके? बुरे विवाह। बुरे विवाह में कौन सा आता है? 5वें नंबर का विवाह लिख दीजिए, जिसको नाम बोलते हैं गंधर्व विवाह। अंकित भैया कौन सा विवाह? गंधर्व विवाह, जिसको कहा जाता है प्रेम विवाह, ठीक है ना। और इसमें आप जानते हो गंधर्व विवाह में क्या होता है, इसमें माता पिता को, इसको माता पिता को वर का पता नहीं। तो प्रेम विवाह है भैया, किससे हो जाए कोई पता नहीं। तो माता पिता को किसका पता नहीं होता है? वर का पता नहीं होता है, ठीक है ना, जिसको लव मैरिज के नाम से जानते हो आप, ठीक है। तो ये कौन से विवाह के अंतर्गत आती है आपकी? बुरे विवाह के अंतर्गत। समाज में इसको जो है हीन भावना से देखा जाता है। जो व्यक्ति गंधर्व विवाह करेगा वो समाज में अपनी रेपुटेशन खराब कर लेता है, अपने हिसाब से नहीं होगा, नहीं अपन पे लगा दो इल्जाम। ये सब किसके हिसाब से चल रहे हैं? आपके पुराणों के हिसाब से जानकारी मिलती है। अब अगला जो है 6वें नंबर का जो विवाह आता है जिसको बोलते हैं असुर विवाह। कौन सा आ गया अब आपका? असुर विवाह। असुर विवाह में क्या होता है? असुर विवाह में क्या होता है, इसमें कन्या को खरीद कर विवाह किया जाता है। इसमें कन्या को खरीद कर विवाह किया जाता है। तो वो कौन सा विवाह कहलाता है आपका? असुर विवाह आपका कहलाता है। अब इसके बाद जो है 7वें नंबर का जो विवाह आता है वो राक्षस विवाह आता है। कौन सा आ गया आपका? राक्षस विवाह आता है। तो देखते हैं राक्षस विवाह में क्या होता है। तो राक्षस विवाह में अपहरण द्वारा विवाह करना। इसके द्वारा करना, कैसा विवाह करना? अपहरण द्वारा
विवाह करना, मतलब घर से उठवाना, ठीक है ना। घर वालों की बिना मंजूरी के, कन्या की बिना इच्छा के उसको घर से उठाकर, ठीक है ना, उससे विवाह कर लेना, कौन सा विवाह कहलाता है आपका? असुर विवाह या राक्षस विवाह कहलाता है, ठीक है ना। अब इसी में आता है आपका कौन सा? 8वें नंबर का विवाह, अंतिम विवाह आता है, जिसको हम बोलते हैं पिशाच विवाह। कौन सा आता है आपका? पिशाच विवाह। इसमें क्या होता है? तो जबरदस्ती बलात्कार द्वारा विवाह किया जाता है। इसमें हम बोल सकते हैं कैसा? जबरदस्ती। ये सबसे बुरा विवाह है ना। कौन सा विवाह कहलाता है आपका? सबसे बुरा विवाह आपका कहलाता है। तो आशा है कि आप सबको जो है 8 प्रकार के विवाह आपको समझ में आए होंगे।